स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मिड पॉइंट थ्योरम। ये थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज 10th में भी होगा, फ्यूचर में भी आप इसका यूज करते रहेंगे। आखिर मिड पॉइंट थ्योरम है क्या? थ्योरम है जॉइन द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स of a triangle half and parallel to the third sides। ये बोला है इन्होंने कि अगर किसी ट्रायंगल के टू साइड्स के मिड पॉइंट ले लें और उन्हें ज्वाइन कर दें तो ये जो ज्वाइन करने पर जो जो लाइन बनेगी डी ई, ये थर्ड साइड्स के पैरेलल होगी और उसका हाफ भी होगी। अगर यहाँ इसे ज्वाइन करते, यहाँ मिड पॉइंट लेते तो ये जो लाइन है इसके पैरेलल होती और ये लाइन इस कंप्लीट का हाफ होती। तो ये बात हमें प्रूव करनी है। तो देखें आप, मैंने यहाँ यही मेंशन किया है DE पैरेलल BC और DE इक्वल हाफ BC। तो हमें ये प्रूव करना है DE BC के पैरेलल भी है और BC का हाफ भी है। कैसे प्रूव करेंगे? तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना पड़ेगा? अब अपनी तरफ से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी CF। क्या लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी? CF, जो AB के पैरेलल होगी। ये जो लाइन ड्रॉ करेंगे CF, ये AB के क्या होगी? पैरेलल। AB के जब पैरेलल होगी और यहां इस एंगल को हमने कह दिया 1, इसे कह दिया 2, इसे कह दिया 3, इसे कह दिया 4, ये लाइन इसके क्या होगी? पैरेलल। और आपको पता होना चाहिए D मिड पॉइंट है AB का, तो AD इक्वल क्या हो जाएगा? BD। ऐसे E मिड पॉइंट है AC का, तो CE इक्वल क्या हो जाएगा? AE। तो यहां आपकी समझ में आ गया होगा कि हमने ये कंस्ट्रक्शन किया है। जब ये लाइन CF AB के पैरेलल है तो CF पैरेलल AD के भी होगा, CF पैरेलल BD के भी होगा। क्यों? ABD इज अ लाइन, ABD कंप्लीट लाइन है और CF जो पैरेलल है वो AB के है। तो यहां यही देखें, CF पैरेलल AB है तो हमने कंस्ट्रक्शन में यही किया है, अ लाइन ड्रॉ CF पैरेलल AB। CF के पैरेलल AB ड्रॉ किया है तो CF पैरेलल AD भी हो जाएगा और CF पैरेलल BD भी हो जाएगा। अब देखें नेक्स्ट हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि ये लाइन इसके पैरेलल भी प्रूव करनी है और जो DE है वो BC का हाफ होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल लेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रेंस करना होगा। इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना होगा? कॉन्ग्रेंस। कैसे करेंगे? आपको पता है 1 इक्वल 2K है। क्यों है? क्योंकि ये जो लाइन है इस कंप्लीट लाइन के पैरेलल है। जब ये पैरेलल है, CF पैरेलल AD है, तो ये दोनों एंगल्स हो गए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी कि ये इसके इक्वल हो जाएगा। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल 4 हो जाएगा। 3 इक्वल 4 क्यों होगा? चूंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो C इक्वल 4 हो जाएगा। ऐसे ही CE इक्वल क्या हो जाएगा? AE। क्यों हो जाएगा? E जो है AC का मिड पॉइंट है। तो आप लोग समझें थोड़ा, एंगल 1 इक्वल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 इक्वल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंड एंगल CE इक्वल AE। CE इक्वल AE। E is the midpoint of AB। E is the midpoint of AB। अब आपने क्या देखा, इन दोनों ट्रायंगल्स में 3 प्रॉपर्टी आपस में इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रेंस। रूल कौन सा फॉलो हुआ? ये दोनों एंगल और बीच वाली साइड, यानी कि एंगल साइड एंगल। तो यहां क्या होगा? ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे हो गए? कॉन्ग्रेंस हो गए। रूल कौन सा फॉलो हुआ? एंगल साइड एंगल। बाई CPCT क्या हो जाएगा?
बाई सीपीसीटी देखें, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए तो सी एफ इक्वल हो जाएगी एडी के, ये लाइन इसके इक्वल हो जाएगी, सी एफ साइड एडी साइड के इक्वल हो जाएगी, ई एफ इक्वल हो जाएगी डीई के। तो देखें आप लोग, सी एफ इक्वल एडी और डी एफ इक्वल ई एफ, डी एफ इक्वल ई एफ। अब सी एफ इक्वल एडी के है और एडी इक्वल बीडी के है। ये जो एडी है वो बीडी के इक्वल है, क्यों है? डी इसका मिड पॉइंट है। ये हम नहीं कह रहे, ये तो थ्योरम में ही दिया है, डी और ई मिड पॉइंट हैं। तो डी इसका मिड पॉइंट है, देखिए डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो डी, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब एडी के इक्वल सी एफ भी है और एडी के इक्वल बीडी भी है, तो सी एफ इक्वल क्या हो जाएगा? बीडी। सी एफ इक्वल बीडी है और यहां सी एफ पैरेलल बीडी है, देख लो सी एफ पैरेलल बीडी है या नहीं, देखो पैरेलल है। जब सी एफ इक्वल बीडी के आ गया और सी एफ पैरेलल बीडी के आ गया, ये अपोजिट साइड्स हैं। अपोजिट साइड जब इक्वल और पैरेलल आ जाएं तो वो क्या हो जाएगा? पैरेलोग्राम। तो वी डी एफ सी इज अ पैरेलोग्राम। ये बात समझ में आ गई होगी। जब ये पैरेलोग्राम है तो ए सी इक्वल डी एफ हो जाएगा। ये जो साइड ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? डी एफ। जब ये भाई बी डी एफ सी एक पैरेलोग्राम हो गया तो ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? डी एफ हो जाएगा। तो यहां ए सी इक्वल डी एफ हो गया। वो सॉरी बी सी इक्वल डी एफ, सॉरी ये जो लाइन है बी सी है, बी सी इक्वल डी एफ, बी सी इक्वल डी एफ हो गया। और बी सी पैरेलल है डी एफ के। जब बी सी पैरेलल डी एफ के हो गई भाई, ये पैरेलोग्राम हो गया तो बी सी इक्वल डी एफ हो गया और बी सी पैरेलल डी एफ हो गई तो बी सी पैरेलल डी ई नहीं हो जाएगा? जब डी एफ है तो डी ई एफ क्या है? लाइन है। तो यहां से बी सी पैरेलल डी ई। अब क्यों, यहां देखें हमने डी ई इक्वल ई एफ निकाला था और बी सी इक्वल डी एफ। अब देखिए बी सी इक्वल डी एफ है, बी सी इक्वल क्या आ गया? डीई और बी सी इक्वल डी एफ है तो बी सी इक्वल डी एफ। और डी एफ को हम क्या कह सकते हैं? बी सी इक्वल डी एफ टू, डी एफ क्या है? डीई प्लस ई एफ। भाई डी एफ कंप्लीट लाइन ही तो है, डी एफ कंप्लीट लाइन है तो ये कितना हो जाएगा? डीई प्लस ई एफ। टू पार्ट्स में कहेंगे तो डीई प्लस ई एफ कहेंगे और सिंगल पार्ट में कहेंगे तो डी एफ कहेंगे। तो यहां यही है, डी एफ की जगह लिख दिया डीई प्लस ई एफ। और आपको पता है ई एफ इक्वल क्या है? डीई। तो यहां भी ई एफ इक्वल डीई हमने रख दिया, क्योंकि ये बात तो हम प्रूव कर चुके हैं ऊपर यहां पर। तो ई एफ इक्वल डीई है तो यहां ई एफ की जगह हम डीई रख दिया तो बी सी इक्वल हो गया डीई प्लस डीई। और डीई डीई कितना हो गया? 2DE। 2DE इक्वल कितना आ गया? BC। तो DE इक्वल क्या जाएगा? 1/2 BC। यानी कि एक बात प्रूव हो गई, ये जो DC है BC का हाफ है। ये बात हमने यहां प्रूव कर दी। देखिए प्रूव कर दी या नहीं कर दी? और DC पैरेलल BC है, ये बात हम ऊपर ही प्रूव कर चुके हैं। DC पैरेलल BC कहां कर चुके हैं? देखें आप, बताएं आप लोग। ये देखिए DE पैरेलल BC और यहां प्रूव कर दिया DE इक्वल हाफ BC। तो ये थ्योरम प्रूव हो गई। इस थ्योरम को कहते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत डीपली मैंने आपको समझा दिया है। और फिर भी समझ में ना आए तो आप हमें बताना। ओके।